लॉलीपॉप देख रहे हैं ना। शायद ये क्वेश्चन आपको केवल लॉलीपॉप जैसा लगेगा, लेकिन आगे क्वेश्चन आने वाला है वो लॉलीपॉप जैसा नहीं लगेगा आपको। आप जब हल करेंगे तब हम हल करेंगे तो एकदम जैसे लॉलीपॉप चाटते हैं ना वैसे उसको चाट जाएंगे, कभी भूलेगा नहीं आपको। बात मानिए, समझ रहे हैं ना। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए भाई साहब। पहला क्वेश्चन दिया गया, दिया क्या है तो p बराबर दिया है, p बराबर दिया है 2 का पावर 8 गुणे 3 का पावर 5। q बराबर आपका दिया है, ठीक है, q बराबर 2 का पावर 3 और 3 का पावर 4। r बराबर आपको दिया है 3 का पावर 5 गुणे 2 का पावर 7। ये है, इसका एसएफ निकालना है। सिंपल सा, हमने कहा था ये लॉलीपॉप है सर। क्या है? लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप क्यों है? क्योंकि बड़ा आसान है आपके लिए, लेकिन आगे आ जाएगा क्वेश्चन ना, फिर आपका काम घबराएगा। अब देखिए, जो सबसे छोटा होता है तीनों में मिलता है वही एसएफ होता है उसका। अब देखिए यहाँ पे 3 का पावर 5 यहाँ पे है, बिल्कुल। 3 का पावर 4 यहाँ पे है, बिल्कुल। 3 का पावर 5 यहाँ पे है, तो छोटा वाला कौन सा है? 3 का पावर 4। तो सर 3 का पावर 4 छोटा वाला कॉमन होगा। अब देखिए किस विकल्प में है, देखते रहिए। अगर मिल जा रहा है तो तुरंत हटाइए वहाँ से, दूसरे में नहीं मिल रहा है, तीसरे में तो ठीक है। 3 का पावर 4, 2 का पावर देखेंगे सर, 2 का पावर यहाँ पर भी है, 2 का पावर यहाँ पर भी है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, ठीक है। तो छोटा वाला कौन सा है सर? 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये विकल्प नंबर किस में है? डी में। कितना आसानी से कर लिया आपने। कहीं कोई दिक्कत हुआ क्या भाई साहब? कहीं दिक्कत नहीं सर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लेवल आपका बढ़ता जाएगा धीरे 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 धीरे, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए और अगले को सॉल्व कीजिए। क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या। आप बड़ी संख्या पूछता है तो क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। तो ये है 126, ये है 224 और ये है आपका कितना? 608। ये 3 है। भाग देने पर शेषफल जो बच रहा है, पहले में कितना बच रहा है? 2, दूसरे में बच रहा है 7 और तीसरे में कितना बच रहा है? 19, ठीक है। तो इसको आपको घटाना पड़ेगा। क्या करना होगा? घटाना होगा। तो घटाइए तो 124 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो 14 में से 7 जाएगा 7, 1 और ये 2 आ जाएगा। 224 से है ना, देख लीजिए थोड़ा सा, 224, ठीक है। तो 217 आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो 18 में से 9 जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8 और ये बच जाएगा 5। ये हो गया आपका, ठीक है। हो गया ना, ठीक है। अब क्या करना है? अब क्या करना है? इन दोनों का HCF लेना है, तीनों का, ठीक है। किससे कटेगा? तो कटने के लिए ध्यान रखिएगा क्या करते हैं हम लोग कि सर इनका अंतर लेते हैं। तो अंतर ले लीजिए 124 का 217 का, तो 7 में से 4 जाएगा 3, 11 में से 2 जाएगा 9 और ये खत्म हो जाएगा। 93 होगा। 93 का अब खंड कीजिए, तो 93 का खंड करेंगे तो 3 गुणे कितना होगा? 31। क्या 3 से ये कटेगा? आप कहेंगे सर नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो ये 3 कैसे हो सकता है? अब बचा क्या? 31। हो गया ना आपका राइट आंसर। अरे हो गया। इसका खंड क्या बनेगा? नहीं बनेगा भाई साहब, नहीं बनेगा तो यही आंसर होगा ना। निकालने का तरीका, मेथड थोड़ा सा सीखिए, स्मार्ट तरीका, समझ रहे ना। तो ये होगा आपका 31 राइट आंसर। अब इसको भाग करेंगे भैया साहब, भाग विधि द्वारा तो काम घबरा जाएगा ना, उस तरह नहीं करना है आपको, समझ गए? ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए अब। तो 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 31 किस विकल्प में है? सी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेवल हाई कर दिया ना भाई साहब। 4 का पावर 315 माइनस 1 है, 4 का पावर 25 माइनस 1 है। इसका आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। हमने कहा था ना कि लेवल थोड़ा सा हाई होता जाएगा। हो गया ना है यहाँ पे, ठीक है। तो इस कंडीशन में कैसे सवाल हम लोग हल करते हैं? तो इस कंडीशन में सवाल को हल करने का तरीका एक ही है भाई साहब। देखिए ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, तो इसका मतलब है 4 का 5 आपका आंसर होगा। और माइनस 1 है, इसमें भी 1 है तो 1, और देखिए इसमें भी 1 है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं? 4 का पावर 5 माइनस 1। इसका पावर कुछ भी हो, मतलब इसको भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा ना। अरे 5 से भाग कीजिए, 5 छके 30, 5 ते 15 और इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये भी करेंगे सर 5 हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है? यही है ना, तो यही ना इसका सिर्फ होगा। तो 4 के पावर 5 का मतलब क्या होता है? तो 4 के पावर 5 का मतलब होता है 1024 और माइनस का 1, तो 1024 में से 1 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 1023 और यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विकल्प नंबर बी में आपका दिया गया है। बी में है भैया, देखिए बी में है क्या? हाँ बी में है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ सर इतना आसान क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं सर, आसान था, इसको पहले का था। हमने कहा था ना कि लॉलीपॉप को बनेगा, लेकिन आपके लिए कब बनेगा? जब हम बताएंगे तब बनेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अब बट्टे में आ गया सर, बट्टे में आ गया तो सिंपल सा है, क्या करना है? 7/16 है,
7/16 है, 21/32 है, 21/32 है, ठीक है। और उसके बाद 49/18 है। इसका भी एचसीएफ आपको निकालना है। अरे भैया एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, उल्टा होता है। उल्टा माने जो पूछा है उसका ऊपर वाला निकालिए, जो नहीं पूछा उसका नीचे वाला निकालिए, ठीक है। तो बताइए 7, 21, 49 का एचसीएफ कितना होगा? 7 होगा। नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, ऊपर वाले का एचसीएफ। देखिए बट्टे में पूछा जाए एचसीएफ तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाला क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो 7 होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 32, 16 दूना का 32। और यहाँ पे क्या है भाई साहब, थोड़ा सा देखिएगा, 8 है ना, यहाँ पे 18 नहीं है, 8 है, ठीक है। 49/8 है, ठीक है। तो 32 है, 8 है, 16 है, तो इसका क्या एलसीएम होगा? अरे सभी 32 से क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 32। और 7/32 क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। देखिए जिस विकल्प में है वही आपका हो जाएगा। चलिए 3 क्वेश्चन निपटा दिए, 4 क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 42, 168, 210 का एचसीएफ निकालना है। अरे 42, 168, 210 का एचसीएफ निकालना है। अरे भैया ये तो 42 के पहाड़ा हो गया। 42 चौका कितना होता है? 168। और 42 पाँचे कितना होता है? 210। तो लो ना, हमारा एचसीएफ क्या होगा? 42 से ना होगा। 42 का मल्टीपल में पूछ लिया है, ठीक है। चलिए 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 42 का पहाड़ा याद है? नहीं याद है, याद कीजिए भाई। 6वां देखिए, 6वां क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि इनका मस इतना हो तो बड़ी संख्या क्या होती है? तो दो संख्याओं का गुणनफल, एक x है और एक y है, इसका गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। सर सिंपल सा तो है, हमको पता है बिल्कुल। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, कितना दिया है? 68, 45। हम हल नहीं करेंगे, बहुत तेज आंसर आएगा इसका। इसमें एलसीएम आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? एचसीएफ ने मस दिया है 37, तो इसका 37 मस होगा। इसका एलसीएम निकालना है भाई साहब, निकाल दीजिए। दो संख्या का गुणनफल दिया है आपका। सर एलसीएम बराबर हो जाएगा क्या? अरे एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा रे? 68, 45 बटा कितना हो जाएगा भैया? 37 हो जाएगा। अब लीजिए कहानी खत्म इसकी। अब कहेंगे सर आप इसको कटाएंगे, हम कहेंगे कि नहीं हम नहीं कटाएंगे रे। ऑप्शन देख भाई साहब, उसे ऑप्शन देख रहा है ना। 5 से देखिए, 7 में किससे गुणा करेंगे? 5 आएगा। आप कहेंगे सर 5 से। आप 5 से गुणा करने वाला केवल एक ही विकल्प है भैया, बड़ा अच्छे से दे दिया है, आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी 185। आपने कहा कि सर अगर नहीं रहता तब क्या करते? नहीं रहता तो मजबूरी है भाग करना बबुआ, भाग किया जाता वहाँ पे, समझ रहे ना। तो जैसा क्वेश्चन भैया वैसा निशाना, मतलब जहाँ जैसन तहाँ तैसन, ये काम करना है। तो 185 आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी, ठीक है। और किसी में नहीं है भाई साहब, तो क्यों हम भाग करेंगे बिना मतलब का? एग्जाम में हमको अच्छा नंबर लेकर आना है ना, हाँ, तो उस चीज़ करना पड़ेगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जब संख्या इतना इतना को विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 2, 4, 6 बचता है? भैया मैंने आपको बताया था 2, 4, 6 बचता है, तो 2 घटाइए, 4 घटाइए, 6 घटाइए और एचसीएफ निकालिए। उसका एचसीएफ आएगा 1024, हम पीछे बता चुके हैं, आप इसको सॉल्व कर लिए अच्छे से, ठीक है। 1024 का राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सीधा है। अगला देखिए, मान लीजिए x और y 3 अंकों की एक संख्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है एग्जाम में रिपीट करे क्योंकि नया क्वेश्चन है ये, ठीक है। मान लीजिए कि x और y 3 अंकों की ऐसी संख्या है, उनका अंतर 729 है और उनका मसा 81 है। तो हमें तो लेना है हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था। भाई साहब हमारा तो यहाँ काम था, मतलब 81 का। कहाँ पे काम था? 81 का काम था। अब क्या करना है? मसा 81 दिया है, आपको 3 अंकों की बड़ी संख्या निकालना है, जो x है और एक y है, दो संख्या है, 3-3 अंकों की है भाई साहब। तो क्या करना है कि आपको 3 अंकों की संख्या निकालने के लिए पहले 1000 लेंगे भाई, लेना पड़ेगा 1000, यही तरीका है। दूसरा तरीका करेंगे बड़ी तो लंबा चौड़ा चला जाएगा, ठीक है, हाँ लंबा चौड़ा चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ सकती है? आप कहेंगे सर 12 रखेंगे, 12 में 8 का गुणा करेंगे तो आएगा, लेकिन आपको 12 नहीं लेना होता है। क्यों नहीं लेना होता मैं आपको अभी बताऊँगा। यहाँ पे 11 लेंगे, तो जैसे ही 11 लेंगे तो जो 3 अंकों की संख्या आएगी ना उसको गुणा कराइए। तो 11 एकम 11 का 1, 11 8 88 और एक कितना हो जाएगा? 89, 891 आएगा। अगर 12 लेते हैं तो कहेंगे नहीं सर 12 लेंगे तो 12 भी ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं तो 12 बटे 96 और ये कितना हो जाएगा? 97, यानी कि ये हो जाएगा 972। देखिए 12 का 2, 12 बटे 96, 972 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 अंकों की संख्या में क्या इन तीनों का अंतर जो है आपका 729 है? अरे 729 है? नहीं है, 729 नहीं है ना, 100 के करीब में लगभग होगा। इसका मतलब है कि जो अगला होगा वो 100 के रूप में देखेंगे। किसके रूप में देखेंगे? 100 के रूप में। और 100 के रूप में 81 से देखेंगे तो 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो सकती है?
आप कहेंगे सर 3 अंकों की बड़ी संख्या जो हो सकती है ना वो 2 हो सकती है। अगर यहाँ पे 2 लेते हैं तो कितना लेते हैं, 2 लेते हैं। तो जो जैसे ही 2 लेंगे तो 2 एकम 2 2 8 कितना हो जाएगा 16, 162 हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही 162 में से अगर क्या आप इसको घटाएंगे तो आपको 729 मिलेगा। देखिए 2 में से 2 जाएगा 0 नहीं मिलेगा सर, इसका मतलब ये वाला नहीं होगा। अब 162 जो है 891 यानी 891 में से जब 162 आप घटाएंगे तो आपको अंतर कितना मिलेगा 729, और यही क्वेश्चन पूछा गया था। 3 अंकों की ये भी संख्या है, 3 अंकों की ये भी संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल सर, इसका मतलब है अब तो हमारा मिल गया, ये x हो जाएगा सर, ये x हो गया और ये y हो गया हमारा। इन दोनों का योग पूछा है तो जोड़ दीजिए, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 9 6 15 का 5, ठीक है, 8 1 9 और कितना हो जाएगा 10, यानी 1053 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना भैया, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है आपको। हमने ये लिया तो अंतर नहीं आ रहा था, इसलिए हमको ये लेना पड़ा, ठीक है। तो 3 अंक में यानी कि एक बार 1000 में चेक करेंगे आप और एक बार 100 में चेक करेंगे, तब जाके आंसर आपका जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए और अगले को सॉल्व कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अगला है कि 2 संख्याओं का अंतर 10 है। अरे भैया एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अंतर हो चाहे जोड़ हो चाहे आपका गुणा हो, मासा तो सबके साथ रहता है, मासा तो सबके साथ रहता है। नोट करके गांठ बांध कर रखिएगा भैया। 10 मासा है, संख्या का अंतर 40 है। सर संख्या का अंतर 40 है, 2 संख्या होगी और दोनों संख्या के साथ क्या 10 आएगा क्या मासा वाला? हमने कहा कि हाँ भैया, आप जोड़ो, आप घटाओ, आप गुणा करो, मासा उसके साथ हमेशा आना तय है, आना तय है, समझे? ठीक है, देखिए क्वेश्चन बोला है, अब आसान हो जाएगा, हर एक क्वेश्चन आसान होगा, जोड़ घटाना वाला सब आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, क्या बोल रहा है कि मान लीजिए 100 यहाँ पे हो गया, 2 संख्याओं का अंतर 10 है, तो 2 संख्या, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, इनका अंतर कितने का है भाई साहब? 10 का है। हमने कह दिया इसने, तो हमने भी लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, एलसीएम 120 है, एलसीएम 120 है, तो मान के चलिए एक x है और एक y है, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? आप कहेंगे xy, और ये बराबर कितना दिया है? 120 दिया है। कन्फर्म है यहाँ पे? बिल्कुल सर। अब बोला है आगे, इसमें कहा है ना कि मौसा जो है 10 है। अरे भैया जब मौसा 10 है, जब मौसा 10 है तो 10 इसके साथ आएगा कि नहीं? आप कहेंगे सर दोनों के साथ 10 आएगा तो इसमें भी दोनों का गुणा होगा, तो ये 10 से 10 इसका काम खत्म, यानी x माइनस वाई बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। अरे x माइनस वाई बराबर 1 आ गया ना, तो जब इसमें x का y के साथ 10 आया है तो क्या इसके साथ 10 नहीं आएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा। अरे तो भैया इसके साथ भी 10 लगाओ ना यहाँ से, तो 1 0 से 1 0 क्या हो गया? कट गया, यानी कि एक्स वाई बराबर क्या आ गया? 12 आ गया। ऐसा कीजिए कि इसका अंतर 1 का है और 12 को, और इसका गुणनफल कितना आ जाए? 12। तो आप कहेंगे सर 1 4 होगा और 1 3 होगा, होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर, 4 3 12, 4 में से 3 घटाएंगे 1, हमारा आ गया आंसर। पूछा है कि इसका योग बताइए। अच्छा बताइए, पहला संख्या 4 होगा, दूसरी संख्या 3 होगी, और मौसा कितना चाहिए इसका? 10 चाहिए ना, तो फिर गुणा कराओगे ना इसमें, तो 10 चौके कितना होगा? 40 और 10 दिया 30, तो संख्या क्या होगी? 40 और 30 होगी। क्या पूछा है? योग पूछा है, तो योग पूछा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 40 और 3 कितना हो जाएगा? 70। अगर ये मेथड जानते हैं ना, 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपसे। हम थोड़ा स्लो बता रहे हैं, आराम से बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि वास्तविकता क्या है। वास्तविकता ये है भाई साहब, मसज रहे चाहे लसा रहे, मसा रहे, अगर दिया रहे, अंतर पूछे या जोड़ पूछे या फिर गुणनफल कहे, तो ध्यान रखिएगा उसमें मसा का गुणा होता है। देखिए यहाँ पर भी 10 का गुणा कराए, यहाँ पर भी गुणा कराए, फिर बना दिए, उड़ा दिए ना, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चन आएंगे ऐसे तो अब तो हल कर लेंगे, मुझे आशा है, उम्मीद है पूरा, ठीक है। चलिए देखिए अगला, 2 संख्याओं का योगफल 140 है। लीजिए आ ही गया क्वेश्चन, योगफल कितना है? 140 है। 140, हमें तो मौसा से मतलब है सर, लौसा जो है 240 है, लौसा कितना है? 240 है। तो चलिए भाई लौसा दे दिया, एक्स वाई बराबर दे दिया 240, ठीक है। उसके बाद से बोला है कि यदि मौसा 20 हो तो, यदि मौसा 20 हो तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मौसा 20 है तो सर इसमें भी 20 का भाग और सर इसमें भी 20 का भाग, बताए थे ना, इधर जाएगा तो 20 का भाग करेगा ना, तो डायरेक्ट भाग कीजिए भैया। क्या कीजिए? डायरेक्ट भाग कीजिए मौसा वाले से। 0 से 0 कट गया, 2 7 14, सर 7 आ गया। क्या आ गया? 7। 0 0 कट गया, 2 से कितना आ गया? सर 12 आ गया। फिर वही काम, जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 7,
और गुणा करने पर 12, तो 12 को खंड कीजिए तो आप कहेंगे सर 4 गुणे 3 होगा। अरे 4 गुणे क्या होगा, 3 होगा। 4 को जोड़ेंगे तो 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे यहाँ पे और 3 तो 7 आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। अब क्या करना है आपको पता है ना, मासा से गुणा करना है इसमें। मासा कितना था 20, तो 20 चौके कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अरे 20 चौके 80 या 20 तिहाई 60, पूछा क्या है, छोटी संख्या। छोटी संख्या है कौन सी, 60, तो यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो गया। देखना, देख लेना भाई, कितना इजी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया एकदम मज़े के साथ। किसके साथ, मज़े के साथ। कहानी खत्म हो गया है ना। अगला देखिए 12 नंबर है कि दो संख्याओं का अनुपात। हाँ, इसका एक रामबाण इलाज है। रामबाण इलाज क्या है कि जब भी अनुपात दिया रहा है आपको, क्या दिया रहा है भाई साहब, अनुपात दिया रहा है, तो ये एक फार्मूला याद रखिएगा, कहानी इसका खत्म हो जाएगा। अनुपात का लसा, क्या लिखते हैं, अनुपात का एलसीएम, अनुपात का एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है, एलसीएम यानी कि लसा। तो अनुपात का लसा गुणे मासा बराबर लसा, सीधा लसा मसा लसा लसा मसा लसा। तो क्या था, 7 था सर, 11 था, 7 था 11 था, और उसके बाद से ऐसे कितना था, 13 था। अरे यही था ना भैया, देखिए 7 11 और उनका मसा 13 है, तो सीधा सीधा सर इसका लसा निकलना है, तो अरे गुणा तो करना है भैया। 7 गुणे 11 गुणे 13, मुझे तो याद है कितना होता है, 1001, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ये भी स्टार वाला ही प्रश्न है, हालांकि पूछा गया है, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई साहब, कोई भी डाउट क्वेश्चन नहीं है इसमें, समझ रहे हैं ना। देखिए किस तरह से आप हल कर रहे हैं, ऐसे कौन हल करेगा भाई। ये तो बनता है ना कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिए भाई फटाफट, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा इसको। अगला देखिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 है और उनका मसा इतना है, उनका मसा और लसा इतना है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 15, तो पहली संख्या 1 से दूसरी संख्या y बराबर कितना है, 15 है, ठीक है। और इनका बोला है ना कि उनका मसा और लसा क्रमशः, मसा और लसा, तो सर मसा x और लसा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मसा गुणे लसा। अभी पीछे बताए थे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुणे मसा। तो इसका मतलब हो जाएगा लसा गुणे मसा यानी कि 3 गुणे 108 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछा है, क्या पूछा है, अंतर। व्युत्क्रमों का अंतर मतलब सर x का व्युत्क्रम 1/x होगा, अरे y का व्युत्क्रम 1/y होगा, और इन्हीं दोनों का क्या पूछा है भाई साहब, अंतर पूछा हुआ है। तो आपको एक दिमाग में आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए, बैठना चाहिए, सीधा आना चाहिए, क्या कि सर इसको जब हम भाग कर दे तो आसान हो जाएगा, यानी x - y बटा xy है ना, तो एक बार इसके बराबर x, लेकिन किसको भाग करेंगे, तो आप जब जो है भाई साहब इसको भाग करेंगे किसको, इसके ऊपर और इसको नीचे करेंगे, यानी एक्स वाई में भाग कर देंगे हम लोग सर, x - y का, किसका, x - y का बराबर ये 3 गुणे 108 बटा कितना हो जाएगा, 15। तो भाग कीजिए, देखिए इसको हल करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉरी नहीं, इसी तरह सीधा भाग कर दीजिए, इस तरह भाग कीजिए, तो x बटा सर एक्स वाई और माइनस करके y बटा क्या होगा, आप कहेंगे सर एक्स वाई, माइनस है तो दोनों के नीचे आएगा, इसका भाग कर रहे हैं हम लोग, तो 5 से 3 बार, 3 से 5 बार में, 3 से 3 खत्म, 5/108, तो 5/108, ये देखिए y से y खत्म, ठीक है, y से y खत्म, x से x खत्म, तो 1/y माइनस क्या होगा, 1/x, इसी का व्युत्क्रम पूछा था, तो 5 बटा कितना होगा, 108, हो गया आपका राइट आंसर। समझ में आया क्या भाई, इसी का ना अंतर पूछा है, इसके व्युत्क्रम का अंतर, तो कहानी खत्म। कितना आएगा, 5/108, देखिए किस विकल्प में है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है, ऐसे किया जाता है इस क्वेश्चन को। एग्जाम में मिले तो डायरेक्ट आप इसको बता सकते हैं कितना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा उल्टा कर दिया था, अंतर इतना है और उनका लसा और मसा इतना है, ठीक है, x × y बराबर, सही है, x × y बराबर, चलिए इसको हल कीजिए, क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मसा और लघुत्तम समापवर्ती 20 और 120 है।
देखिए मसा और लसा दिया है 20 और 120। यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 50% अधिक है, अब लीजिए इसमें भी परसेंटेज शामिल कर रहा है। आज के क्वेश्चन में टीसीएस पैटर्न ने क्या कर रहा है, जहाँ समय जो है परसेंटेज आपको डाल दे रहा है, ठीक है। तो 50% अधिक है, तो 50% अधिक यहाँ से लेंगे हम लोग। 50% अधिक का मतलब सर 1/2 होता है। अरे 50% का मतलब 1/2 होता है कि नहीं होता है। आधा 100% का आधा 1/2 ही होगा ना, 50 उसका, तो 1/2 हो गया। यानी कि अधिक है, क्या है अधिक है, तो अधिक है तो इसमें एक जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2। इसका मतलब 2 अनुपात क्या बनेगा 3 बनेगा, तो ये भी 1 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमको पता है ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है सर लसा गुणे मसा होता है। सिंपल सा है। तो पहली संख्या कितनी है 2x, दूसरी संख्या कितनी है 3x और बराबर लसा गुणे मसा कितना है, तो देखिए लसा गुणे मसा आपको दिया गया है 20 और 120, तो ये 20 गुणे 120 हल कर दीजिए, कहानी खत्म। देखिए 2 3 6 कितना हो जाएगा 2 3 6 x का स्क्वायर बराबर 100, 12 दूना के 24, 24 पर 2 0, 6 से भाग करेंगे तो x का स्क्वायर बराबर 6 से कितना बार में कट जाएगा 4 बार में 400 आ जाएगा, और x बराबर निकालेंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 20 देखिए किस विकल्प में है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया है ना ये चीज़ें। 50% अधिक का मतलब जोड़ते हैं, बट्टे निकाल कर उसका जोड़ते हैं, कम कहता तो घटा देते वहाँ पे, ठीक है। तो समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और अगले को सॉल्व कीजिए। लसा मसा की कहानी आज खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। यदि एक्स वाई का तात्पर्य एक्स और वाई के मसा से है, देखिए एक्स गुणे वाई, ये नया क्वेश्चन पूछ दिया, इसका मतलब होता है मसा। क्या बोल रहा है एक्स वाई का तात्पर्य एक्स वाई के मसा, यानी कि गुणा दिया रहेगा तो मसा समझेंगे। फिर एक्स @ दिया है और वाई इसका मतलब होता है आपका लसा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, पूछा गया है कि 72 गुणे 84, 72 गुणे 84, ठीक है। और @ ठीक है @ है यहाँ पे ध्यान रखिएगा @ और दिया है 144, क्या होगा इसका बताइए। तो गुणा का मतलब मौसा होता है, तो 72 और 84 का, तो 72 का सर 9 हो जाएगा, 9 गुणे 8 होगा यहाँ पे। 84 का बात करेंगे तो 3 गुणे 12 7 84, यानी कि 4 गुणे 3 गुणे 7 होगा, जो मिलेगा दोनों में वही होगा। देखिए 4 है, 4 से 8 कट जाएगा, मिल रहा है इसमें। 3 और 7 नहीं मिल रहे हैं तो ये दोनों नहीं होंगे। और यहाँ पे 9 है, तो क्या 9 हो सकता है, तो आप कहेंगे सर हाँ 12 7 84, ठीक है 12 7 84, 3 मिल रहा है इसमें और इसमें जो है आपका 4 मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12, देखिए 3 इसमें मिल रहा है, 3 से कट जाएगा 9, और 8 है तो 8 4 मिल रहा है, छोटा वाला लेते हैं, ठीक है 4, तो 4 3 12 हो जाएगा। 12 @ दिया है और 144 दिया है। @ का मतलब लसा होता है, तो 12 144 का लसा क्या होगा सर 12 से ये कट जाएगा, तो इसका लसा कितना होगा 144, 144 से ये भी कट जाएगा, 144 से ये भी कट जाएगा, तो लसा ही निकालते हैं ना, तो 144 आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई तामझाम नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याएं 390 और 420 का मौसा 5460 है तो उनका मौसा कितना होगा। अरे सिंपल सा, यदि दो संख्या दिया है, वही तो है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि डायरेक्ट कर रहा है। 390 गुणे कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। आपका एक दिया है लॉसा, तो मौसा निकालना है तो भाग कर दीजिए, कितना है 546 जीरो है, तो 0 0 कहानी खत्म। देखिए 13 तिया 39 और 13 चौके 52, 42 बार में 42 से 42 खत्म हो गया, 3 में 0 को गुणा करेंगे 30 है ना यहाँ पे, तो 30 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, कहानी खत्म इसका भी, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो सकता है इस बार रिपीट करें कि दो संख्याएं पी तथा क्यू का मौसा, दो संख्याएं हैं, एक पी है ये पहली संख्या है, एक क्यू है दूसरी संख्या है, इनका मौसा जो है, ठीक है, इनका लौसा और मौसा क्रमशः ए और बी है, तो ए इंटू बी हो जाएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे क्या होता है मौसा, यही होता है ना। अब पूछ रहा है कि यदि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब दिया है तो बताइए आपका इसका मान क्या होगा, ठीक है। यानी कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का मान क्या होगा। देखिए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का मान वही होता है जो किसका होता है, पी का क्यूब और प्लस क्यू का क्यूब होता है, यही आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल सीधा इसका आंसर होता है, ठीक है। आप इसको हल करके देख लीजिएगा भाई साहब, ठीक है, इसको हल करके देखेंगे तो आपका वही मान आएगा, समझ रहे हैं ना। पी प्लस क्यू का भी होल क्यू करेंगे तो पी का क्यू प्लस क्यू का क्यू प्लस 3 इंटू ऐसे करके आएगा, फिर ए बी का मान पी क्यू की जगह पर रखेंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। तो एग्जाम में सोचना नहीं है, डायरेक्ट आपको ये बता देना है, कहानी खत्म।
तो ये लसा और मसा की भी कहानी क्या होती है, समाप्त होती है। पूरा हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। इससे अलावा दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है और न पूछा जाएगा, ठीक है। पूरा 100% क्वेश्चन आपका फंसेगा एमटीएस में, स्पेशल एमटीएस के लिए था ये, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। शेयर कीजिएगा भाई।